जन्म लिया, उसके बाद कम्युनिटी बनाई। पीवीसी मेटा ने पहले कम्युनिटी बनाई, बाद में जन्म लिया। उनकी कम्युनिटी ने बहुत सारे दूसरे दूसरे कॉइन भी खरीदे। ये कम्युनिटी भी दूसरे कॉइन खरीदी गई, लेकिन पीवीसी मेटा को छोड़ने वाली नहीं है, डेडिकेटेड कम्युनिटी है। और इसने अपने जन्म से महज 3 दिन के भीतर, शायद 2 दिन ही बीते थे जब इन्होंने 3 गुना का ग्रोथ पाया था। पैदा होते ही, संसार में अपना कदम रखते ही वो चमत्कार दिखाया था जो आज तक किसी क्रिप्टो करेंसी ने नहीं दिखाया था। अपने पैदा होने के समय पे नहीं दिखाया था। 2 दिन में 3 गुना का ग्रोथ, बाद में 1 घंटे में 2 गुना किए हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन शुरुआत में पैदा होते ही 2 दिन में 3 गुना का ग्रोथ दुनिया के किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने नहीं दिखाया है। कैसे संभव हो सका? कम्युनिटी की वजह से। बहुत कम सप्लाई कहते हैं, 150 करोड़, बहुत कम सप्लाई लोग बताते हैं। जितने एक्सपर्ट हैं, मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं जितना बड़ा इस मंच पे बताया गया, लेकिन जितनी जानता हूं उतनी जरूर बताऊंगा। बहुत कम सप्लाई है ये, ऐसा लोग बताते हैं। अपनी कम्युनिटी की वजह से ही ये सिर्फ सालाना 10 गुना का ग्रोथ पाया, तो कितना होगा? 80 रुपए से लॉन्च हुआ, 1 साल में 10 गुना का ग्रोथ। हालांकि अभी 15 दिन हुए, 4 गुना के करीब पहुंच चुका है 15 दिन में। और साल में 10 गुना की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। जबकि अभी दूसरा फेज अभी आया ही नहीं है, तीसरा फेज अभी आया ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अभी खुला ही नहीं है। साल भर में 10 गुना का ग्रोथ मैं देखता हूं एवरेज, औसतन, जो हर कॉइन से कई हजार गुना कम है। फिर भी आइए उंगलियों पे गिनकर देखते हैं। 80 रुपए की चीज अगर 1 साल में 10 गुना होती है तो 800 रुपए की होगी, दूसरे साल में 8,000 की होगी, तीसरे साल में 80,000 की, चौथे साल में 8 लाख की, 5वें साल में 80 लाख की, 6वें साल में 8 करोड़ की, 7वें साल में 80 करोड़ की, 8वें साल में 800 करोड़ की। ये मैंने बाकी सारी करेंसी से बहुत कम ग्रोथ में इसका कैलकुलेशन किया अभी आपके सामने। ये भी अप एंड डाउन होके ही वहां तक पहुंचेगा। एक कॉइन 800 करोड़, 2250 के बदले 32,89,230 की बातें हम करते हैं। कितने साल में? 8 से 10 साल। और इस कॉइन के ग्रोथ को अगर उस सिनेरियो से देखें, आज समय के उस सिनेरियो से, तो 8 साल में ये कहां जा सकता है? चलिए, हो सकता है कि हमारा दिमाग शायद इस 800 करोड़ को स्वीकार न करे, क्योंकि ये आंकड़ा किसी कॉइन ने आज तक छुआ नहीं है। कम कर देते हैं, 100 गुना कम कर देते हैं, तो भी एक कॉइन 8 करोड़ का। एक कॉइन, जरा सोचिए, ऑटो पुल के लिए कुछ लोग चिल्ला चिल्ली मचाए हुए हैं, 32,89,230 रुपए के लिए तड़प रहे हैं, और 8 करोड़ मिलने वाला है, इधर नजर ही नहीं। मैं इसको यही कहूंगा कि कुछ लोग गरीब होने के लिए इतने परेशान है, इतने परेशान है, इतना जोर दिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आसानी से अमीर बनने के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं है। आसानी से अमीर बनने की एक आईना मुझे दिखाया गया था 2 दिन पहले। किसी ने बीएससी स्कैन पे जा करके पीवीसी मेटा टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां पे सर्च करके दिखाया था कि अभी कितने लोगों ने खरीदा है, कितने होल्डर हैं। सच बताऊं, मेरी टीम 2 लाख लोगों की है, 10 कंट्री तक है, लेकिन शर्म से मेरी ही नजर झुक गई थी उस आंकड़े को देखकर। सिर्फ 3,000 कुछ 100 लोग खरीदे हैं अभी। 82 लाख की कम्युनिटी का हम दम भरते हैं, और अपने ही कॉइन को अभी तक सिर्फ 3,100 समथिंग कुछ लोगों ने खरीदा है। मैं 82 लाख को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ अपनी टीम को देख रहा था। मेरी टीम इतनी बड़ी और
3,000 लोगों ने सिर्फ खरीदा। इसमें बाहर के लोग भी हैं, दूसरी टीमों के लोग भी हैं। एक आईना दिखा था मुझे, शर्म से नजर झुक गई थी मुझे। मैंने तुरंत नेक्स्ट डे 107 कॉल मारे थे अपने सारे डायरेक्ट में। 400 से ज्यादा डायरेक्ट हैं, केवल 107 कॉल लगा पाया। समय नहीं मिल पाया, उतना समय नहीं मिल पाया। 63 लोगों ने इनमें से कॉइन खरीदे थे मेरे से, जो डायरेक्ट 63 लोगों ने। और लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन्होंने जो कॉइन खरीदे थे उसकी वैल्यू थी, उसका नंबर ऑफ कॉइन था 1,03,717। यानी मेरे 400 डायरेक्ट अगर 50-50 BUSD से कॉइन खरीदते तो जितने कॉइन होते उससे 5 गुना ज्यादा। एवरेज तो मेंटेन था, लेकिन खरीदे सिर्फ 63 लोगों ने थे। आज भी मैंने सुबह से 12 लोगों को खरीदवाए, और जब तक अपने सारे 400 डायरेक्ट को खरीदवा नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आईने को देखने के बाद मैं इस मंच पर मौजूद सारे लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, एक दिन में पूरी बिल्डिंग मत बनाइए। एक दिन में सिर्फ एक ईंट रखिए, बिल्डिंग एक दिन स्वयं बन जाएगी। और वो एक ईंट सिर्फ ये है कि जिससे आपने 15 DP कमाए हैं, सिर्फ उस व्यक्ति को हम 50 BUSD से PVC मेटा टोकन न्यूनतम वाला जरूर खरीदवाएंगे। और एक व्यक्ति एक दिन में एक का भी टारगेट ले लेंगे ना, तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। 6 साल में पर्लवाइन इंटरनेशनल ने हमको क्या दिया है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पर्लवाइन इंटरनेशनल के किसी भी लीडर को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उसने उससे क्या दिया है। लेकिन अब हम क्या दे रहे हैं? यही 15 दिन बीत गए हैं, 3,000, सिर्फ 3,000 होल्डर्स। क्या ये हमारी समर्पण को दिखाता है? हमें जो उसने दिया है पर्लवाइन ने, क्या हम उसको वही दे रहे हैं? क्या हम अपने पर्लवाइन के ब्रांड एम्बेसडर हैं? अमिताभ बच्चन साहब ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं घड़ी डिटर्जेंट केक के, और वॉशिंग पाउडर बेचते हैं, कोई शर्म संकोच नहीं करते। सलमान खान साहब हवाई चप्पल बेच लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनकर के, कोई संकोच नहीं करते। अक्षय कुमार साहब नहाने का साबुन बेच देते हैं, कोई संकोच नहीं करते। हम 82 लाख आईडी संकोच क्यों कर रहे हैं? अपने सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर हमें बनना है। सबसे पहले हमें खरीदना है, फिर अपने डायरेक्ट को खरीदवाना है, इसके बाद 10 गैर पर्लवाइन कम्युनिटीज के लोगों को खरीदवाना है। ये टारगेट मैंने खुद को दिया है, आप लोग भी ले लीजिए। पर्लवाइन को खुद कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जितना कमा चुका है 6 साल में, उसका कमाई कैलकुलेटर जवाब नहीं दे पाता। उसकी कई पीढ़ियां सुरक्षित हो चुकी हैं। आपको अमीर बनाने के बाद वो जितना कमा चुका है उसको कमाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कॉइन मार्केट में सिर्फ इसलिए कदम रखा है ताकि 82 लाख की कम्युनिटी को भी वो अमीर बना सके। क्यों? कॉइन ही क्यों अमीर बनाने के लिए, वही अपना टुकुल क्यों नहीं? क्योंकि डेनियल जॉनसन साहब की वर्ल्ड की इकोनॉमी पे नजर है। वर्ल्ड की इकोनॉमी जो कहती है कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो रेशियो दिखाता था भारत में, जो 10 रुपए महीने 1940 में कमाता था, लग्जरी लाइफ जीता था। जो कोई पुराने बुजुर्ग अभी होंगे उस दौर को देखे हुए, कभी उनसे पूछिएगा जाकर। 1940 में जो 10 रुपए कमाता था लग्जरी लाइफ जीता था। 1960 में जो 100 रुपए कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। 1980 में जो 1,000 रुपए कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। सन 2000 में जो 10,000 कमाता था, और सन 2020 जो आपके सामने अभी अभी गया है, जो 1 लाख रुपए महीने कमाता था, लग्जरी लाइफ जीता था। 2040 तो आएगा ना, 10 लाख रुपए महीने चाहिए।
कौन सा काम आप कर रहे हैं ऐसा जो आपको 10 लाख रुपए महीने की इनकम देगा 2040 में? ऐसी कौन सी बुनियाद हमने रखी है? और जो लोग 2040 के बाद 2060 का भी दौर देखेंगे, जिनकी उम्र आज ऐसी है कि जो 2060 तक जाएंगे, उनको महीने का 1 करोड़ कमाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा विरासत हमने तैयार किया है सरवाइव करने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए? अगर कोई तरीका या कोई सेगमेंट हो सकता है तो सिवाय क्रिप्टो करेंसी के दूसरा कोई नहीं। और डॉक्टर डेनियल जॉनसन को पैसे की आवश्यकता नहीं है, फिर वो क्यों जा रहे हैं? ताकि आप अमीर बन सके, आपके लिए जा रहे हैं। लंबा विजन है उनका, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म विजन के सवाल हमारे सामने बहुत आते हैं। हमको एक्टिव इनकम नहीं मिल रहा है 42 दिन से, 45 दिन से। जिसने कमाया है वो 2-3 महीने बैठ कर खा सकता है, इस परलवाइन की कमाई से बैठ कर खा सकता है। जो भी 1.5 साल पहले जुड़ा, 2 साल पहले जुड़ा, 6 महीने पहले जुड़ा, इवन हमारी टीम में एक सज्जन 25 जून को जुड़े हैं 2022 में और अब तक 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। कैसे संभव है उनके लिए? और कोई क्यों रो रहा है? क्या हमारे लिए अलग प्लान डिजाइन किया गया है और जो रो रहे हैं उनके लिए अलग प्लान डिजाइन किया गया था? क्यों नहीं कमा लिया? सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सफलता कंफर्ट जोन में नहीं आती है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे, तब जाके नसीब होती है। कंफर्ट जोन से सक्सेस का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कंफर्ट आएगा तो सक्सेस नहीं आएगा, सक्सेस आएगी तो कंफर्ट नहीं आएगा। तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं निकले हैं वही रो रहे हैं। अभी एक सज्जन जो बड़े लीडर हैं वो कह रहे थे कि हमें तो बड़ा तरस आया, बड़ी आत्मा हमारी हिल गई जब मेरी ही एक डाउनलाइन ने कहा कि सर मैं कर्ज लेकर के अपनी आईडी को क्वार्ज किया था, घर में बिटिया की शादी है और 45 दिन से कोई इनकम नहीं आ रही है, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। क्या उनके अपलाइन ने सजेशन दिया था कि कर्ज लेकर अपग्रेड करो? मेहनत करने का संदेश क्यों नहीं दिया आपने? क्या परलवाइन ने कहा था कि आप कर्ज लेकर करो? जब जब आप शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे मुसीबतें आएंगी। जिंदगी 2 ही रास्ते देती है, एक आसान, दूसरा सही। एक आसान और दूसरा सही। जो सही है वो आसान नहीं होता, जो आसान है वो सही नहीं होता। 2 ही रास्ते देती है जिंदगी। अपॉर्चुनिटी देती है, गारंटी नहीं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। गारंटी नहीं था जो कर्ज लगा के लगा दिया आपने, कमा के लगा लेते साहब। और एक बात मैं कहता हूं, जिंदगी देती नहीं, सिर्फ लौटाती है। दोगुना करके लौटाएगी। जो आप अच्छा कर रहे हैं वो दोगुना होकर अच्छा लौट कर आएगा, और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो बुरा होकर के लौट कर आएगा। देती नहीं, सिर्फ लौटाती है। और आत्ममंथन हर व्यक्ति कर ले अपने अपने आप को कि वो दरअसल कर क्या रहा है। जो भी कर रहा है वही लौट कर आएगा। जो हम बोएंगे उसी फसल को काटेंगे, और बोया हमने तो हमें ही काटना पड़ेगा। जवानी के अपराध बुढ़ापे में सताते हैं, काटना तो पड़ेगा। अभी से कह दे रहा हूं, ऊपर वाले के फार्मूले को, उसके सॉफ्टवेयर को समझ लीजिए। वहां किसी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं पड़ती। उसका सबसे तगड़ा ब्लॉकचेन है। करोड़ साल पहले भी वही डिजाइन बनाता था, वही 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 मुंह 1 नाक 1 दिमाग 2 आंख। आज भी वही बनाता है। कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई अपग्रेडेशन उसने नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ती उसको। उसने कहा कि हम आपके सारे डेवलपमेंट का जिम्मा लेते हैं, आपको छोटे बच्चे से बड़ा और बुजुर्ग बनाने तक का जिम्मा लेते हैं। क्या हमारे चाहने से हमारी उंगलियां 1 इंच से 3 इंच की हो जाती हैं?
क्या हमारे चाहने से हमारी हड्डियां 2 फुट से 6 फुट की हो जाती हैं? क्या हमारे चाहने से हमारे बाल बढ़ते हैं? क्या हमारे चाहने से हमारे नाखून बढ़ते हैं? सब जिम्मा वो लेता है। केवल एक बात कहता है वो कि दिमाग सिर्फ तुम ही को दिया इस धरती पे, इसको तुम ही डेवलप करो, तुम ही डेवलप करो। गर्दन के ऊपर का पोषण आपको स्वयं करना पड़ेगा। नीचे का तो सब कर लेते हैं। माँ कहेगी बेटा ये खा ले, स्वस्थ रहेगा। बहन कहती है भैया ये पहन ले, हीरो जैसा दिखेगा। यार दोस्त मित्र भी बोलते हैं। सब गर्दन के नीचे, ऊपर क्या है? दिमाग। दिमाग को क्या चाहिए? क्या खुराक है उसकी? इंफॉर्मेशन, नॉलेज। और ये आपके हिस्से का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए एक ही घर में एक ही माता पिता की जुड़वा संतानें एक ही टीचर से पढ़ती हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही कक्षा में जाते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कपड़े पहनते हैं, एक ही वाहन से स्कूल जाते हैं, सारा माहौल एक जैसा मिलता है। एक जिलाधिकारी बनता है तो दूसरा भी बनता है, क्या गारंटी है? नहीं। गर्दन के ऊपर जिसने पोषण किया वही बनता है। तो सफलता हमें चाहिए, करोड़पति हमें बनना है। आपके लिए इतनी अच्छी बात है कि इस सिस्टम ने हर व्यक्ति को करोड़पति बनाने का जिम्मा ले लिया है। हर व्यक्ति को। आप बने रहेंगे, वो हुनर खुद में पैदा करिए। आप तय करिए कि आपको एक्सीडेंटल करोड़पति बनना है या ओरिजिनल। क्योंकि अपने हिस्से का संघर्ष किए बिना अगर अमीरी आ गई ना, तो जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। लेकिन अगर अपने हिस्से का संघर्ष करके अगर आप करोड़पति बनते हैं तो अमीरी 2-4 पीढ़ियों तक आपके घर में ही टिकेगी, रहेगी बरकरार। नजीर बहुत हैं, कई बार दे चुका हूं। बिहार के सुशील कुमार 5 करोड़ जीते थे कौन बनेगा करोड़पति में। यूट्यूब पे जाइए, उनका नाम सर्च करिए। आज अपने गांव में साइकिल चलाते हैं, दूध बेचते हैं। पैसा आ गया, संभालने का हुनर नहीं आया। तो डेनियल जॉनसन साहब अमीर बनाएंगे। आप खुद में वो आदतें डेवलप करिए कि आप इस दुनिया से जब जाएं तो अपनी 2-4 पीढ़ियों को अमीरी सौंप कर जाएं, सौंप कर जाएं। क्योंकि हमें अगर अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो फिर वही रेशियो काम आएगा, 95% और 5% का। दुनिया में 5% जो लोग अमीरी जीते हैं वो 95% लोगों को नसीब नहीं है, और यहां भी वही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि परलवाइन परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अमीर बने तो उसी 5% में शामिल हो। जब वो किसी शॉपिंग मॉल में जाए तो प्राइस टैग देख के शॉपिंग ना करे, उसको जो पसंद हो उंगली रखे और उठाए और अपने कार्ट में डाल ले, और बिल देखने भी ना जाए कि कितने का है। अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड निकाले और पे करे और सीधे घर चलाए। तब आएगी असली अमीरी। हम बार्गेनिंग करते रहेंगे तो गरीबी की आदतें से उबर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं उबर पाएंगे। तो पीवीसी मेटा हमको सबको अमीर बनाने जा रहा है। मैंने खुद को टारगेट दिया है कि मैं अपनी टीम के एक एक सदस्य को वहां तक पहुंचाऊंगा। जो सक्षम है उनको भी मैंने खुद को टारगेट दिया है। इंडिया में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी मेहनत को मुझे सलाम है। लेकिन आंकड़े जो बोल रहे हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। तो हमें अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को समझना है और करना है। हालांकि डेनियल जॉनसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 3000 होल्डर भी हैं। उनका जो रोड मैप है उन्होंने तैयार कर रखा है। दूसरा चरण आते ही वो अभी इतनी ऊंचाई छुएगा कि आप देखिएगा, इसी बीएससी स्कैन की ट्रांसपेरेंसी में सब दिख जाएगा। और तीसरा चरण आते ही वो और तेज गति से दिखेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया है। हमने अपना तैयार किया है क्या? हम कब अपना रोड मैप तैयार करेंगे? हमें भी अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए। क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, अमीरी आएगी, टिकेगी नहीं, और बहुत तकलीफ होगी जब आके चली जाएगी। मैं चाहता हूं वो आए और जाए ना।
एक ऐसी लक्ष्मी घर पे आए जिनकी पूजा हर दिवाली नहीं हर दिन हम करें, हर दिन। तो पीवीसी मेटा टोकन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया ही आपको वहां पहुंचाएगी। तो इसके लिए हमें कमर कस लेना चाहिए, जुट जाना चाहिए, वो जमीन तैयार करनी चाहिए जिसमें फसल अच्छी हो। यानी रेफरल प्रोग्राम आएगा तो अभी आनन फानन की स्थिति होगी। किसको हम अपने डायरेक्ट में पहले लगाने वाले हैं? क्या सबने सीड फंडिंग कर लिया है? जिसको हम अपने डायरेक्ट पे लगाएंगे वो बंदा अपने जिन डायरेक्ट को लगाएगा, क्या उन्होंने सीड फंडिंग कर ली है? क्या आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया है? ये सारी चीजों पे विचार मंथन अभी से कर लीजिए, क्योंकि उसमें अगर ऑटो पुल जैसी कोई भी इनकम रही तो आनंद फानन मचना है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग पहले से रहेगी, पुख्ता रहेगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करना रहेगा। तो अपनी प्लानिंग कर लीजिए, काम की अब भी कोई कमी नहीं है। अब भी मुझे 1 सप्ताह हो गए अपनी इच्छा से आउटगोइंग कॉल किए हुए, इतने फोन कॉल आते हैं, और भोर के 2:30 बजे 3 बजे 3:30 बजे तक मैं इन कॉल को अटेंड करता हूं। सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। पूरी तरह से इस आजादी के बाद वो हमें आर्थिक आजादी देने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को अब आर्थिक आजादी पाने के लिए तैयार कर लें, यही मेरा संदेश है। और इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के मन में अगर कोई सवाल हो तो वो अवश्य पूछे, क्योंकि सवाल नहीं आएंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं ये मंच हमेशा की तरह जो इसकी परंपरा रही है, समाधान देने का मंच है, सवाल खड़ा करके छोड़ने का मंच ये नहीं है। हम समाधान देना चाहते हैं, सवालों का अंत करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी सवाल किसी के भी मन में हो तो अवश्य पूछे। मेरी जितना ज्ञान है, जितना मेरे नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं अवश्य जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय परलवाई।